ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब होता है कि खुद में चिंता का ना होना। जो खुद चिंतित है ना, उसको इतना समझ लो कि ईश्वर पे विश्वास है ही नहीं ना। और जिसे ईश्वर पे विश्वास है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ना। एक मिनट आप पहले ये इमेज देखो, मैं आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सबक देने वाला हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ये इमेज देखो। ये इमेज मेरे दोस्त की दुकान की है, उसमें कुछ इन्वर्टर टाइप का है जो ये जल गया था। तो दोस्त की किराने की दुकान है, उसमें जल गया था और उसने कहा, दोस्त ने कहा कि अगर ये ना होता तो शायद पूरी दुकान में आग लग जाता और सुबह तक लाखों रुपए का सामान पूरा जलकर खाक हो जाता। अब मैं दोस्त की दुकान पे गया ना, तो मैंने उसका देखा चेहरा एकदम मतलब निराशा निराशा थी चेहरे। मैंने कहा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या एकदम चेहरा उदास लग रहा है। तो कहे कि बस यार बहुत सारी काम का बोझ रहता है, बहुत सारा मतलब काम जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, और अभी देखो ये भी चला गया, 10,000 इसमें भी भरने पड़ेंगे। पता है मुझे उसकी उदासी देखकर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये उनके लिए भी है। पता है ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब होता है कि खुद में चिंता का ना होना। जो खुद चिंतित है ना, उसको इतना समझ लो कि ईश्वर पे विश्वास है ही नहीं ना। और जिसे ईश्वर पे विश्वास है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ना। आप मुझे देख सकते हो, भले मानता हूँ कि वो दोस्त का जो है 10,000 का घाटा हुआ है, लेकिन लाखों का सामान जो है जलने से बच जाता, बोले तो 10 गुना ज़्यादा घाटा हो सकता था, लेकिन कम में ही बच गया। तो उसको इस बात की खुशी मनानी चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि यार कम से कम ज़्यादा घाटा हो सकता था, कम से कम घाटा हुआ, कम से कम बच तो गया ना। 1,00,000 का घाटा हो सके 10,000 में ही काम चल गया, कम से कम बहुत सारे रुपए बच गए उसके। लेकिन वो धन्यवाद देने की वजह, हो सकता है उन्हें धन्यवाद दिया हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है उन्हें धन्यवाद दिया हो, लेकिन फिर भी वो चिंतित है। चिंतित होने का अर्थ है आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। आप बोल सकते हो कि ईश्वर पर विश्वास है, वो स्टेटस डालते हैं भगवान के, उनके जो फोटो देखोगे आप डीपी पे तो उसकी भी भगवान की फोटो लगी है, लेकिन बाहर से भगवान है, भीतर से नहीं है। अब मैं अपनी किस्सा बताता हूँ इससे रिलेटेड, आप जल्दी आसानी से समझ पाओगे। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था, मेरी जेब में देखो किराया देने के भी पैसे नहीं थे। ठीक है, रूम खाली कर रहा था, किराया देने के भी पैसे नहीं थे, और एक सामान था मेरे पास, उसे बेच के मतलब पैसे आने थे मेरे पास। तो 4-5 तेल के पैकेट थे और 1-2 रिफाइंड थे, ऐसे कुछ था। ठीक है, लगभग 1100 रुपये का सामान था, लेकिन मैं गाड़ी से लेके जा रहा था, ड्राइवर मैं नया था गाड़ी का, गाड़ी काफ़ी दिन से चली नहीं थी, तो उसमें बहुत हंसका हंसका लग रहे थे, और हेलमेट भी लगाया तो एकदम से अजीब अजीब लग रहा था। तो मैं गाड़ी चला के गया, लेकिन पता नहीं सामान कहाँ गिर गया। मेरा पूरा ध्यान गाड़ी पर था, क्योंकि रोड पर भी हंस के था और गाड़ी भी एकदम नई थी, नई ड्राइवर था बोले तो उसका मैं। तो समझ में नहीं आता कैसा, मतलब चली जाए वहाँ तक, चली जाए, बहुत इतना ही था, सारा ध्यान मेरा गाड़ी पर ही था। तो वो पीछे झोला बांधे हुए था, पता नहीं कहाँ गिर गया, उसका पता ही नहीं लगा। तो लगभग 1100 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब रूम पे आया ना, मतलब जब वहाँ बेच के थोड़ा और सामान था बैग में रखा था, पेट्रोल है तो बेच दिया। तो जो ये वाला जो सामान था, इसे जब देखा कि यार गुम हो गया, कहीं गिर गया, लौट के गया, तो पता लगा मिला नहीं। मैं जब रूम पे आया ना, तो रूम मालकिन आंटी जी ने मुझसे पूछा कि सचिन क्या हुआ, मतलब मुझसे पूछा कि सचिन, मतलब जब रूम को किराया देने की बारी आई, तो मैंने आंटी से खुद ही बताया अपनी तरफ से कि ये सामान ये ले जाता, गिर गया, कहें कि तुम्हारी गलती है, तुमने सही तरीके से बांधा होगा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आंटी के चेहरे पर मैंने सिकन देखी, मेरे चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं जी। टेंशन क्यों नहीं थी? अरे जो गया सो गया। अगर हो सकता हो उसे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, हो सकता हो वो सामान की मुझे ज़रूरत होने से ज़्यादा किसी दूसरे की ज़रूरत रही होगी, उसको हो सकता हो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रही हो, इसलिए उसे मिल गया। और हो सकता हो मेरा काम जो है इधर उधर कहीं से ले दे के चल गया, लेकिन उसको हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, देखा जाए तो मुझे किराया देने के ही पैसे नहीं थे, भले 1,000 रुपये थे, 1,100 रुपये होते, लेकिन उस समय मुझे किराया देने के पैसे नहीं थे। ठीक, तो मेरे लिए 1,000 भी 10,000 के बराबर हैं उस समय के। ठीक है, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है कि उसने जो किया है सही किया है, मेरे लिए यही सही रहा होगा, इसलिए ये हुआ है। और इनका देखो 10,000 का घाटा हुआ, लाखों रुपए का बच गया, उसकी दिक्कत नहीं है, उसको उस पर ध्यान नहीं, जो बच गया उस पर ध्यान नहीं, जो चला गया उस पर ध्यान है। तो जिसे ईश्वर पर विश्वास होता है ना, उसे कोई चिंता कभी रहती नहीं, ना तो अपने भविष्य की, ना कि किसी चीज की। उसे उस पर विश्वास है कि जो किया अच्छा किया, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को देखा कि वो ईश्वर पे विश्वास भी रखते हैं और टेंशन भी लेते हैं,
सीधी सी बात समझ लो, अगर आपको ईश्वर पर विश्वास होगा तो आपको चिंता होगी नहीं आपको। लेकिन अगर आपको चिंता हो रही है तो आपको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। और ज्यादातर लोगों को ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं होता, वो ईश्वर पर विश्वास भी जताते हैं लेकिन चिंता भी करते हैं। लेकिन एक्चुअल में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, या तो भरोसा होगा या तो फिर चिंता होगी। चिंता होने का मतलब है कि चिंता होने का मतलब है कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो आपको चिंता नहीं होगी, जैसे मुझे कोई चिंता नहीं थी। बहुत सारे लोग ना इन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं, विश्वास भी करते हैं लेकिन विश्वास रहता भी नहीं और चिंता भी करते हैं। एक्चुअल में उन्हें चिंता होती नहीं ना, उन्होंने भगवान का कुछ और ही मतलब समझा है, और विश्वास उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि विश्वास होता क्या है। वही लोग चिंता करते हैं जो भगवान पे विश्वास जताते हैं, लेकिन विश्वास का मतलब ही नहीं पता कि जताया कैसे जाता है ईश्वर पे विश्वास। ईश्वर पे मेरे अकॉर्डिंग विश्वास जताने का मतलब यही होता है कि आपको चिंता ना होना संपूर्ण। अगर किसी पे भरोसा है तो आपको चिंता होगी नहीं उसके पीछे। फिर आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होगे। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियो के लिए आप चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।